तो महाराज दशरथ जी गुरु जी के पास में आ जाते हैं और गुरु जी के चरणों में सर रख कर के महाराज दशरथ आज रोने लगे हैं। एक ही बारी भूपति मन माही भय गलाने मोरे सुत नाही भय गलाने मोरे सुत नाही। एक ही बारी भूपति मन माही मन माही भय गलान मोरे सुत नाही गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला चरण लाग कर विनय विशाला। जाते हैं महाराज दशरथ जी गुरु जी के पैरों में बैठ गए, चरणों में सर रख दिया। गुरुदेव हमारे कोई संतान नहीं, आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ गुरुदेव, और अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। चौथापन आने लगा है गुरुदेव, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं कैसा राजा हूं। जब ज्यादा गुरुजी ने देखा वशिष्ठ महात्मा जी ने बड़े परेशान है दशरथ जी, तो वशिष्ठ महात्मा जी ने कह दिया धीर धरो हुई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। आप चिंता मत करो, आपके यहाँ तो धीर धरो हुई है सुतचारी, 4 पुत्र होंगे। दशरथ ने कहा गुरुदेव कब होंगे, चौथापन आने वाला, आने भी लगा है, अब मेरे से इंतजार नहीं हो रहा है, मैं जीना नहीं चाहता। जब दशरथ जी को ज्यादा परेशान देखा तो गुरुजी ने कह दिया जाओ दशरथ, संत विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ करवाइए, अयोध्या में तुम्हें पुत्र मिलेगा, यज्ञ करवाइए। देखना माताओं मेरी बहनों, यज्ञ की कितनी बड़ी महिमा है, जिसको कहते हैं हवन। इस हवन के द्वारा ही देखना महाराज दशरथ जी ने जिस समय पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ किया तो 4 पुत्र प्राप्त हुए यज्ञ के द्वारा। यज्ञ करने से पहले हमारे भारत देश में नियम था कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति पहले हमारे घरों में सुबह प्रातःकालीन सायंकालीन यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञ करने के बाद में तब हमारे घरों में भोजन हम लोग पाते थे, और भोजन ऐसे नहीं पाते थे। भोजन कैसे पाते थे? पहली रोटी बोलो जरा गाय की, और बाद की रोटी कुत्ते की। ठीक है, जानते हैं। अच्छा, कितनी माताएं हैं आप लोग, कितनी लोग हैं जो पहली रोटी गाय को देती हैं? 1 2 17 18 बहुत लोग हैं। कुछ घरों में दी जाती, अच्छी बात है। पहली रोटी गौ माता को देनी चाहिए, पर अब गौ माता देसी गाय बहुत मुश्किल से मिलती है। अब गौ माता की रोटी, अब कहते गौ माता जब मिलती नहीं तो कौन जाए देने, कहाँ ढूंढे गौ माता को, ढूंढने से नहीं मिलती, पर कुत्ते मिल जाते हर घर में।
कमी नहीं है, बेड पे सोते आराम से। लेकिन मेरी माताओं, मेरी बहनों, जब गौ माता नहीं मिलती है तो पहली रोटी आप बनाती हैं तो फिर किसको देती हैं? पहली रोटी बोल दो। पहली रोटी देती हैं, पति जा रहे हैं ऑफिस, पहली रोटी पति को देती है। अब पति देव ने पहली रोटी खाई तो ये तो गाय की तरह एकदम सीधे साधे से हो गए। और जरा बताना बाद, अब परिवार क्या है? छोटा परिवार है। क्या करते हैं? 4 रोटी पति देव खाएंगे और 2 रोटी बच्चे खा लेंगे, 2 रोटी मैं खा लूंगी। इसी अनुसार बनता भाई, गिनती की रोटी आजकल बनती है, पहले नहीं। गांव देहात में तो अब भी ऐसी बनती है, पर शहरों में अधिकतर गिन के ही रोटी बनाई जाती है। अब पहली रोटी तो पति ने खा ली, वो तो बेचारा गायब हो गया। बीच की रोटी जो थी बच्चों ने खा ली। बाद की रोटी किसने खाई? कुत्ते की। बोल दो जरा, अब बोल तो रही है मैंने खाई। अब बोलो, किसी का हक खाना अच्छी बात है या बुरी बात है? बोलो, गलत बात है ना। और ये चीजें हमें हमारे पिताजी ने बचपन से सिखाई कि किसी का जीवन में हक छीन करके मत खाना और ना कभी किसी का हक छीनना। ये क्या है? ये गलत बात है। इसीलिए आज क्या है, जब वो हक छीन कर खाया जा रहा है तो हमारे घरों में संस्कार लुप्त हो रहे हैं, संस्कार जा रहे हैं। आज हमारे घरों में गाय नहीं रही है, गौ माता नहीं रही है। मैं जाती हूँ कथा करने तो अधिकतर घरों में रुकना होता है। तो एक बार मैं कहीं पहुंच गई कथा करने, तो घर में रोका गया, तो बातचीत होने लगी। तो वहाँ एक माता जी थी, बहन मान लो, भाभी मान लो, जो भी थी। तो पहुंची मैं, तो बोले आपका स्थान हमारे घर में है। अच्छी बात है आपके यहाँ। तो मैंने कहा आपके घर में कौन कौन है? तो बोले मेरे घर में मैं हूँ, मेरे पति जी हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने अच्छी बात। मैंने माता पिता सास ससुर कहाँ है? बोले वो तो वृद्धाश्रम में पहुंचा दिए। बोले क्यों? बोले घर में जगह नहीं, 2 ही कमरे हैं। 2 कमरे हैं तो सास ससुर को कहां पहुंचा दिया? वृद्धाश्रम में। ठीक है, भोजन हुआ। भोजन करने के बाद में बोले चलो आप थोड़ी देर आराम कर लो। मैंने कहा चलिए करते हैं। तो मैंने कहा आपके घर में तो 2 ही कमरे हैं, फिर हम रुकेंगे कहाँ? बोले नहीं नहीं, आप हमारे वाले रूम में हमारे साथ में रुकिए। मैंने ठीक है। देखना बड़ा आश्चर्य हुआ जिस समय हम उस कमरे के अंदर गए। बेड पड़ा हुआ है और जिस समय मैं उस बेड पर जाकर के बैठी तो उस बेड पर एक कुत्ता बंधा हुआ था, वो भी लेटा था। बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा आप कह रही थी आपके घर में जगह नहीं है, सास ससुर वृद्धाश्रम में पहुंच गए। जिस बेड पर आपका कुत्ता लेट सकता है उस बेड पर आपके सास ससुर नहीं रह सकते? बोलो जरा, ये क्या है? ऐ दुनिया के लोगों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बड़े संभलने की बात है, बड़े समझने की बात है। कभी कभी सोचा करो कि जो आप व्यवहार अपने सास ससुर के साथ कर रही हैं, आगे आपके बच्चे आपको वो व्यवहार लौटाएंगे ना। देखेंगे वैसे ही तो करेंगे। एक बच्चा दौड़ करके गया अपने बाबा के पास में, बोले बाबा आप कब मरोगे? बाबा बोले पागल हो गया, क्या बोल रहा है वो? ये मरोगे ये मतलब क्या हुआ? बोले बाबा ये मैं थोड़ी ना कह रहा,
ये तो मम्मी कह रही थी पापा से कि तेरा बाप पता नहीं कब मरेगा, जल्दी से बुढ़ा मर जाए, कमरा खाली हो जाए, 4000 किराया तब भी आएगा। क्यों जी? ये क्या है? ये आपके बच्चे आपसे सीख रहे हैं। प्रयास कितना हम करें कि हम अपने संस्कारों को समझें। ये राम कथा आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा समझिए। राम कथा समझने का नहीं, मन जीवन में उतारने का चरित्र है। यहाँ तो केवल नारे लगते रहे हमेशा। लोगों ने कहा भाई सुखी नहीं, सुखी रहना चाहते हैं। बोले सुखी कैसे रहोगे? बोले छोटा परिवार होना चाहिए। अच्छा छोटा परिवार होगा तो सुखी रहोगे आप, गारंटी है इसकी? एक नारा चला था, हम दो हमारे दो, ठीक है, हम दो हमारे दो चलता रहा, कुछ दिनों तक चला, फिर इसको बदला गया। अब हम दो और शेर का बच्चा एक ही अच्छा, अब नारा चला है। और कुछ दिनों बाद स्थिति आने वाली है, हम दो अकेले ही अच्छे। ऐ दुनिया के लोगों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, जीवन में प्रयास केवल इतना करो, सुखी रहने का मतलब ये नहीं है कि आपका परिवार छोटा हो तब आप सुखी रहेंगे। अरे पहले तो हमारे देश में, आज तो भारत देश ने बड़ी तरक्की कर ली है। पहले तो कच्चे घर हुआ करते थे, बड़ी गरीबी थी, बहुत बड़े परिवार भी हुआ करते थे और लोग बड़े सुखी रहते थे, बड़े प्रसन्न रहते थे। क्यों? क्योंकि वो राम जी के चरित्र को पढ़ते थे, राम जी के बारे में जानते थे और राम जी के जीवन को अपने जीवन चरित्र में उतार करके जीते थे। और कहीं ना कहीं आज हम राम कथा तो सुनते हैं, भागवत कथाएं भी बहुत होती हैं, कथाएं भी होती, राम कथा भी होती, रामचरितमानस को भी पढ़ते हैं। अच्छा रामायण की किताब कितने घरों में है? रामचरितमानस कितने घरों में है? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5। अच्छा अब वो लोग हाथ उठाएं जो रामचरितमानस को प्रतिदिन पढ़ा करते हैं। वाह बहुत सुंदर बाबा लोग हैं, बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है। रामचरितमानस को पढ़िए, रामायण को पढ़िए और अपने संतानों को, मैं कहती हूँ छोटे छोटे बच्चों को पास में बिठा करके जरूर उनको समझाया करो और रामचरितमानस उनको सुनाया करो ताकि उनके अंदर राम जैसे संस्कार आए। क्योंकि मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर राम कथा यहाँ पर सुन रहे हो तो मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, रामचरितमानस सुनते हो तुम्हें राम बनना होगा और चलो राम के पग चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। सुनिए, अगर डायरी कलम हो तो नोट कर लो लाइनें, नहीं तो जीवन में उतार लेना। रामचरितमानस सुनते हो तुम्हें राम बनना होगा और चलो राम के पग चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। और सुनिए, जाने कितनी सूप न खाए अपना नाटक दिखा रही, जाने कितनी अभी ताड़िका ऋषि मुनियों को सता रही। अभी ये कहीं नहीं है समाज में, जाने कितनी सूप न खाए अपना नाटक दिखा रही, जाने कितनी अभी ताड़िका
मुनियों को सता रही। और सुनिए, जाने कितनी अभी सती माया से सीता बनती है, और जाने कितनी कैकेयी निजी पति के प्राण लिया करती। ये कहीं तुम्हें पति भ्रष्ट न कर दे, इनसे तुम्हें संभलना होगा। और चलो राम के पग चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। इतना ही नहीं, जब विजयदशमी आती है ना, बहुत मेला लगते हैं भारी। आपके यहाँ भी लगता है ना? और विजयदशमी को क्या होगा? रावण को पुतला बना करके फूंका जाता है कि नहीं जाता? जाते हो देखने? हाँ, माताएं बहुत जाती, बड़ी भारी भीड़ होती है। विधायक जी आ रहे हैं आज रावण दहन करने, मंत्री जी आ रहे हैं रावण दहन करने जी। पर जिस समय रावण का दहन होता है, दिव्या रामायणी को बहुत तकलीफ होती है। और शायद मेरे शब्द आप सुनेंगे तो आपको भी आज तकलीफ होगी। क्यों होगी? ये विजय दशहरा पर्व यहाँ कस्बों में मेले लगते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। इन सचमुच के 10 शीशों को अब चौराहों पर को चलना होगा। और चलो राम के पग चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। बदल के रख दीजिए। राम जी ने क्या किया अपने जीवन में? राम जी के चरित्र को देखिए। हमारे देश में एक आगरा में एक बिल्डिंग है सफेद रंग की, बहुत लोग देखने जाते हैं। कितने लोग देखकर आए हैं भाई? अच्छा, बहुत सुंदर है। उस सफेद रंग की बिल्डिंग को जब देख करके आते हैं तो लोग क्या कहते हैं भाई? प्रेम का प्रतीक है। क्या है? प्रेम का प्रतीक। किसने बनवाया था? अच्छा, हाँ, आपको पता भी है सबको, मुझे तो पता भी नहीं है ना? किसने बनवाया? शाहजहां ने। किस लिए बनवाया? अच्छा, हाँ, मुमताज की याद में। वाह, मुमताज की याद में बनवाया। क्यों बनवाया? मुमताज को बहुत प्रेम करता था। गारंटी है, अगर वो मुमताज को प्रेम करता था तो उसकी शादी पहले से कई हो रखी थी, और मुमताज के मरने के बाद में भी उसने कई शादी की। अगर प्रेम होता तो फिर मुमताज की याद में वो भी रो रो करके मर जाता, पर ऐसा नहीं। अरे दुनिया के लोगों, क्यों बावले हो रहे हो? हिंदुओं, पागल हो गए हो? पता नहीं कौन से पागलपन का नशा छाया है। अरे ये प्रेम का प्रतीक नहीं है। प्रेम का प्रतीक अगर देखना है तो रामायण को पढ़ो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी पत्नी को लाने के लिए लंका के राजा रावण का सत्यानाश कर दिया। ये है प्रेम का प्रतीक। ये है प्रेम। पति पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए, ये राम से अच्छा और कोई नहीं तुम्हें समझा पाएगा। भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, ये रामायण से अच्छा और कोई नहीं समझा पाएगा। दो भाइयों ने अपने अयोध्या जैसे राज को गेंद बना दिया, दोनों ने ठोकर मार दी, किसी ने गद्दी स्वीकार नहीं की। ये प्रेम का प्रतीक, ये प्रेम है। प्रेम अगर सीखना है,
देवरानी जिठानी में कैसा प्रेम होना चाहिए, रामायण को पढ़िए। सास और बहू में कैसा प्रेम होना चाहिए, रामायण को पढ़िए, रामायण को सुनिए। कौशल्या जैसी सास बनो तो सीता जैसी बहू अवश्य मिलेगी। रामायण को सुन रहे हो, सब राम कथा को जानते हो, बहुत राम कथा सुनते हैं आप लोग। आओ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अयोध्या में अवतार लिया, और कैसे लिया। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ हवन करो, यज्ञ करो, यज्ञ करिए। दशरथ रोने लगे, गुरुदेव आपका ये शिष्य यज्ञ हवन नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकता। बोले जिस दिन से दशरथ के हाथों से धोखे से श्रवण कुमार के माता पिता की हत्या हो गई, उस दिन से इस अयोध्या में संत महात्मा विद्वानों ने आना छोड़ दिया। मैं हवन नहीं करवा सकता, मैं यज्ञ नहीं करवा सकता। बोले फिर तो महात्मा वशिष्ठ ने कहा दशरथ ऐसा करो, आप यज्ञ की तैयारी करो, आप यज्ञ की तैयारी करिए, समिधाओं को और वेदी को सजवाइए, सारा जो भी सामग्री फल फूल इत्यादि लगते हैं यज्ञ में सारा एकत्रित करवाइए सरयू के किनारे, और विद्वान ब्राह्मणों को संतों को बुलाने का काम मेरा है। इसीलिए बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पत्रिका में सुविजय की करावा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगति सहित वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ किया गया, और यज्ञ जिस समय किसने किया, श्रृंगी ऋषि ने। जिस समय वेद के मंत्रों से यज्ञ हुआ, अग्नि देवता खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए, दशरथ जी को दिया, तीनों रानियों में वितरण कर दो। और आज वो प्रसाद तीनों रानियों में वितरण किया गया। जिस समय तीनों रानियों में प्रसाद वो वितरण किया गया, तो आधा भाग कौशल्या मैया को दिया, आधे में से आधा आधा भाग सुमित्रा और कैकेयी जी को दिया। तीनों रानियां अपने अपने महल के लिए जब चली, तो देखना जरा जारी है, और जिस समय जारी है ना, तो उसी समय की चील आई और सुमित्रा जी के हाथ पर जो प्रसाद रखा उसको लेकर के उड़ गई। और हिमालय पर अंजनी मैया तपस्या कर रही हैं, अनन्य रामायणों की चर्चा है ये। तो वो चील वो प्रसाद
अंजनी मैया के हाथ पर रख देती है। अंजनी मैया ने भगवान का प्रसाद जानकर उस खीर को पा लिया। अंजनी माता गर्भवती हो जाती है तो वीर हनुमान जी महाराज का उसी गर्भ से जन्म होता। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और भैया जी के द्वारा आप भजन सुनिए और तब तक सुनाइए आप। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे नहीं, जोर से जयकार लगाएं एक बार, पुनः बड़े प्रेम से कहें बोलिए अयोध्या धाम की। और सभी भक्त लोग बड़े सुंदर भाव से सभी भक्त लोग कहें ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, सभी ताली के साथ। अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अरे अवध बिहारी सावरिया, अरे अवध बिहारी सावरिया।
बाके बिहारी लाल की, श्री राधा रमण सरकार की, आए हुए सभी भक्तों की। आइए मैं आपको वही कथा से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिसमें सुमित्रा जी का प्रसाद चील लेकर के चली गई, तो आज कौशल्या जी ने आधा भाग अपने में से सुमित्रा जी को दिया, कैकेयी ने दिया। सुमित्रा मैया को 2 भाग मिले। तीनों रानियों ने प्रसाद को पाया माताओं, और गर्भवती हो जाती है। तीनों रानियां जिस समय गर्भवती हो जाती हैं, तो धीरे धीरे समय बीता। महात्मा वशिष्ठ जी जाते हैं तीनों रानियों के महल में सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने के लिए, और जितने भी बुजुर्ग विद्वान बैठे हैं बड़े मन लगा करके कथा को सुनना, बड़े भाव से कथा को सुनिए। तीनों रानियों को जब कथा कहानी सुनाने के लिए महात्मा वशिष्ठ जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? क्योंकि गर्भाधान संस्कार जिसका बढ़िया बन गया, समझ लो संतान अच्छी होगी। अच्छी अच्छी कहानियां इतिहास सुनाते हैं, सुनना चाहिए। और जैसे संयम नियम का पालन होता है, उस अवस्था में वैसी संतानें हमारे घर में जन्म लिया करती है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, इसे केवल संतान को जन्म देने से आप मां नहीं बनती हैं। बोल दो, बनती हो कि नहीं? जन्म आपने संतान को दे दिया, आप मां बन गई? बोलो। कुछ तो कह रही बन गई, कुछ कह रही नहीं बनी। मैं बताती हूं, जब एक नारी अपने पिता के घर में होती है ना, इस नारी के अनेक रूप हैं। यजमान जी, जब नारी पिता के घर में होती तो कन्या कहलाती है। विवाह के समय जब मंडप में बैठती है तो वधू कहलाती है। पति के साथ कदम से कदम मिलाकर के जब चलती है तो पत्नी कहलाती है। जब गर्भ को धारण करती है तो धात्री कहलाती है, और जब बच्चे को जन्म देती है तो जननी कहलाती है, और जब बच्चे को सुंदर संस्कार देती है तब ये मां कहलाती है, तब मां बनती है। धीरे धीरे समय बीता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जन्म का सु अवसर आया, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अयोध्या की पावन भूमि में अवतार लेते हैं। तो भगवान श्री राम जी ने अवतार कब लिया? बोलो जरा, कब लिया माताओं? नवमी तिथि को। क्यों लिया? नवमी को भगवान पंचमी को आ जाते, षष्ठमी को आ जाते, सप्तमी को आ जाते, अष्टमी को आ जाते, लेकिन राम नवमी को ही क्यों आए? तो 9 का अंक होता है माताओं मर्यादित, और 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। गिनती आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 के बाद में 0। 9 से बड़ा और कोई अंक है नहीं। और राम जी जहां भी रहे अंक हमेशा 9 का ही आया। 9 बचा, 9 बचा। क्यों? क्योंकि 9 से बड़ा कोई अंक है नहीं।
और याद रखना ऐ मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी नौवीं तिथि को इसीलिए आए कि 9 से बड़ा कोई अंक नहीं और 9 का अंक होता मर्यादा थे। और परमात्मा ने 9वीं तिथि को अवतार जिस समय लिया तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं 9वीं तिथि मधु वास पुनीता, 9वीं तिथि वासी पुनीता, 9वीं तिथि मधु वास पुनीता, 9वीं वासी पुनीता, सकल बच्चे अब जित हर प्रीता, सुगल बाजी अब जित हरि प्रीता, मध्य दिवसी अति शीतल घामा, मध्य दिवसी शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान ने 9वीं तिथि को दिन में 12 बजे दिन के अवतार लिया और राजा दशरथ के यहाँ एक नहीं 4 पुत्रों ने जन्म लिया। बड़ी खुशियां अयोध्या में मनाई जा रही है, घर घर में आनंद हो रहा है। अयोध्या नगरी में घर घर में मंगल गान हो रहा है। क्यों? राम जी आए हैं और राम जी आए तो आओ हम लोग भी खुशियां मनाते हैं। महाराज दशरथ जी ने खजाने के ताले खोल दिए हैं, पूरी अयोध्या में धन लुटाया जा रहा है। राम जी आए हैं